नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7 और डिबेट एट 8 में आपका स्वागत है। और जिस तरीके से आप ये पीछे वॉल देख रहे हैं, कुर्सी की आस, नेताजी उदास। जी हाँ, मध्य प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है। आपको बताते हैं क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश के निगम मंडलों में जनप्रतिनिधि 1 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यह इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा चुनाव जिताने में कसर नहीं छोड़ी, मेहनत की। और आपको यह भी बता दें कि मोहन सरकार ने फरवरी 2024 में शिवराज सरकार में की गई राजनीतिक नियुक्तियां रद्द करती थी। उसके बाद नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं और इसी पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक और बात बता देता हूं। देखिए, निगम मंडलों में, आयोगों में सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाती है। मध्य प्रदेश में जब सरकार बनी बीजेपी की और उसके बाद से लगभग 1 साल का समय हो चुका है, अब तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो जो नेता होते हैं, पदाधिकारी जो होते हैं, वो लंबी आस में रहते हैं कि उन्हें विधायकी में कुछ नहीं मिला या तो फिर वो कोई चुनाव नहीं जीत पाए, तो यहां पर कुछ मिल जाएगा। और इस पर पहले आप देखिए हमारी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राजनैतिक नियुक्तियां यानी निगम, मंडल, आयोग समेत विभिन्न समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। फिलहाल सरकार की इन नियुक्तियों को करने की कोई तैयारी नहीं है। किसी न किसी कारणों से इन नियुक्तियों को टाला जा रहा है। पहले चर्चा थी कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नियुक्तियां होंगी, पर नहीं हुई। फिर प्रदेश में उपचुनावों के बाद नियुक्ति होने की आस लगाई गई। अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद निगम मंडलों में नियुक्ति की चर्चा है। फिलहाल सरकार ने सभी निगम मंडलों की जिम्मेदारी विभागीय मंत्रियों को दे दी है। यदि संख्या के हिसाब से देखें, राज्य में 64 वैधानिक संगठन और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। इनमें निगम मंडल 35, स्टेट लेवल बोर्ड प्राधिकरण 39, आयोग 16, नगरीय निकाय संस्थाएं 396 और 486 संस्थाएं हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें से 2454 पद हैं और सिर्फ 148 भरे हैं। अभी 2306 पद खाली हैं, जिन पर नियुक्ति की जानी है। दरअसल मध्य प्रदेश बीजेपी में आयतित नेताओं की फौज है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने कांग्रेस और दीगर पार्टियों के कई नेताओं को अपना बनाया था। ऐसे में उनकी ताजपोशी की जानी है। अब यदि उन्हें नियुक्ति मिलती है तो बीजेपी के खांटी नेता नाराज हो जाएंगे और यदि उन्हें पद नहीं मिलता है तो अंदरूनी कलह बढ़ेगी। लिहाजा सब कुछ साधने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि जो दल बदल के समय वादे किए गए थे वो कैसे पूरे होंगे। निगम मंडलों में भी नियुक्तियां अपने समय सीमा पर हो जाएंगी। सदैव ही सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान रख के जो भी उचित कार्य है उसके लिए कार्यकर्ता और उचित कार्यकर्ता के लिए जो कार्य है वो संगठन सरकार तय करती है। निगम मंडलों की नियुक्तियों को भी इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जल्दी तय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासन में वो विकास तो कर नहीं पाए, लेकिन पूरी पार्टी जो है सत्ता के लोभ में ग्रसित हो गई है और पूरी की पूरी पार्टी में गुटबाजी का आलम ये है कि प्रदेश अध्यक्ष की बात मुख्यमंत्री नहीं सुनते, मुख्यमंत्री की बात संगठन नहीं सुनता और राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही है। जितने भी मंडल हैं, आयोग हैं, बोर्ड हैं, सारे खाली पड़े हुए हैं क्योंकि गुटबाजी के कारण एक राय होकर किसी की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं और जो बनाए हुए थे शिवराज सिंह जी के, उन लोगों को भी हटा दिया गया। ये तय है कि जिन नेताओं ने लोकसभा उपचुनाव और फिर संगठन की गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उनको कुर्सी मिलेगी, लेकिन उनकी उम्मीद टूटती जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद ही प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। चलिए इस विषय पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर वाणी अहलूवालिया अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता, डॉक्टर राम पांडे प्रवक्ता कांग्रेस और दिनेश गुप्ता भी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों से चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले डॉक्टर वाणी अहलूवालिया जी, आपसे
क्या समस्या हो रही है? सरकार बन गई है, आपके यहाँ केंद्र में भी आप ही की सरकार है, राज्य में भी आपकी की सरकार है, कई सारे नेता एक साल से आस लगाए बैठे हुए हैं, उसके बाद भी थोड़ा आईएनएच में आज बता दीजिए ना कि नियुक्तियां कब होंगी और इनको खुशखबर कब मिलेगी नेताओं को? सबसे पहले आईएनएच के श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ, साथीगण को प्रणाम करती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नियम और अनुशासन के तहत कार्य करती है और इतना बड़ा राजनीतिक दल होने के कारण आप अनुमान लगा सकते हैं कि करोड़ों की संख्या में इस देश में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वहां से नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध तरीके से होगी, गुणवत्ता के आधार पर होगी और जो नियम कायदे हैं उनके अनुशासन के तहत होगी। तो ये भी मध्य प्रदेश में समय आने पर बिल्कुल होगा, बहुत जल्द होगा। और हमारी पार्टी जिसकी विचारधारा ये कहती है कि हर कार्य के लिए कार्यकर्ता है और प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए उसके लिए उचित कार्य, तो उनकी गुणवत्ता के अनुसार, जरूरत के अनुसार पार्टी का जो नेतृत्व है वो निर्णय जरूर करेगा और बहुत जल्द ये घोषणाएं भी होंगी। सबको अपने जिम्मेदारियों के तहत काम भी सौंपा जाएगा। जी, डॉक्टर राम पांडे, आपसे जान लेते हैं क्यों नहीं हो पा रही है बीजेपी में नियुक्तियां, कहां समस्या आ रही है? हम तो देखें हैं कि दूसरी पार्टियों में फिर भी अंतर्कलह जो होता है वो बाहर आ जाता है जल्दी से, लेकिन बीजेपी में नहीं आ पाता। अब इसमें समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कि क्यों नहीं हो रही है नियुक्तियां। 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर हो चुका है, नेता जो है वो आस लगाए हुए बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है? डॉक्टर राम पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, ठीक है, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है और इस पर हम चलेंगे दिनेश गुप्ता जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बीजेपी में जैसे कि मैंने अभी बताया, मैं अपना प्रश्न वापस रिपीट करता हूं कि बीजेपी में ऊपर से ऐसा दिखता नहीं है कि कोई समस्या अंदर में है। जैसे दूसरी पार्टियों में पता चल जाता है कि अंदर ही नेताओं के बीच में कुछ कलह चल रही है, लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं दिखता। उसके बाद भी इतना समय हो चुका है, नियुक्तियां नहीं हो रही है। सरकार को किस बात का डर है? सरकार को कोई डर नहीं है, अपना देखने का नजरिया है, हम कैसे देखते हैं। आप कांग्रेस की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का फर्क देखेंगे तो दोनों को समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं देखते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ही दल है, बाकी तो कोई तीसरा दल है नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है, तो उनका काडर के हिसाब से काम चलता है, सिस्टम है उसके तहत काम चलता है। और जो ये कोई अभी नहीं कि मोहन यादव नियुक्त नहीं कर पा, शिवराज सिंह चौहान नियुक्तियां करते थे और फिर इलेक्शन के समय कुछ और नियुक्तियां कर देते थे विधानसभा चुनाव के समय, तो उससे कार्यकर्ता जी सोचता था, उससे पूर्ति हो जाती। अभी निगम मंडल की नियुक्तियां इतनी जरूरी मुझे लगा कि है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता में नहीं है वो। उनकी प्राथमिकता में जो विषय होना चाहिए वो प्रदेश अध्यक्ष का विषय, तो उस पर वो शायद अपना अभी तक तय नहीं कर पाए प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जब प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो रहा, उसके बिना आप दूसरी नियुक्तियां कैसे हो जाएंगी? उनकी सहमति भी तो आवश्यक होती है ना। जो संगठन का नया नेता आएगा या पार्टी इन्हीं को कंटिन्यू करना है, अभी तक जब प्रदेश अध्यक्ष का हुआ फिर मंत्रिमंडल का भी हो, तो जब मंत्रिमंडल का होगा इसके बाद ये स्थिति आती है कि निगम मंडलों में नियुक्ति हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप इसमें पूरे मामले में देरी हो रही है तो बिल्कुल पार्टी के भीतर आसमान टूटा पड़ रहा है। ऐसी स्थितियां अभी वहां है नहीं, क्योंकि किसी को लग रहा है कि जब प्रदेश आगे होगी नहीं हो सकती। तो क्या इस लेट तरतीबी से जो पार्टी का सामान्य कार्यकर्ता है जो आस लगाए बैठा है उसके मोराल पर कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी तो कोई ऐसा मोरल वाली तो बात ही नहीं होती ना। जो मैंने कहा ना, काडर बेस्ड पार्टी में तो कुछ होता नहीं। काडर से ऊपर से जो आगे वो नीचे कार्यकर्ताओं ने मान लिया, ये तो उनमें होती है जो एक अलग तरीके से अपनी लीडरशिप पर चलती हैं। जहां पार्टी में जो होते हैं ना वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, उसमें होता है। काडर पार्टी कोई भी होगी वो काडर से चलती है और काडर का जो होती है। चलिए ठीक है, डॉक्टर राम पांडे जी, आपको क्या लगता है, आप विपक्ष में हैं और आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं बीजेपी में ये नियुक्तियां हो पा रही है? बहुत लंबा समय हो चुका है, कार्यकर्ता भी कह रहे हैं जल्दी हो। नहीं, कार्यकर्ताओं को इससे क्या लेना देना कि कार्यकर्ता कह रहे हैं जल्दी हो, नेता कह रहे हैं उससे जल्दी हो। भाई ये तो काम है ना, ये विकास का काम है, डेवलपमेंट का काम है।
जी। अब इतने सारे निगम मंडल हैं, इतने सारे कॉरपोरेशन हैं, इतने सारे आयोग हैं, इतने सारे प्राधिकरण हैं, तो सारा काम रुका हुआ पड़ा है। जैसे हम ग्वालियर विकास प्राधिकरण की बात करें, उज्जैन विकास प्राधिकरण की बात करें, इंदौर, भोपाल, जितने भी हैं, तो प्राधिकरण के काम ठप पड़े हुए हैं। जो शहर का विस्तार जो विधिवत होना चाहिए वो बंद पड़ा हुआ है। जैसे ग्वालियर मेला प्राधिकरण है, उसमें नहीं है, तो व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, व्यापारियों का बिजनेस ठीक से नहीं हो पाता है, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम योग की चर्चा हर जगह करते हैं। अब योग आयोग का ही पद खाली पड़ा हुआ है। मतलब आप जो विश्व में हम जिसके नाम से जाने जाते हैं और प्रधानमंत्री और सबकी हम चर्चा करते हैं, तो कम से कम योग आयोग में तो नियुक्ति कर दीजिए। हम गौ माता की बात करते हैं, ठीक है, सभी गौ माता का सम्मान करते हैं। गौ संवर्धन बॉडी खाली पड़ा हुआ है, मतलब गाय की भी चिंता नहीं है। पाठ्य पुस्तक निगम, जो कि पाठ्य पुस्तक निगम का काम है पुस्तक को पब्लिश करना और स्कूल में देना। जब स्कूल के विद्यार्थियों के पास किताबें नहीं पहुंचेंगी, अपडेट काम नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक निगम अपना काम नहीं करेगा, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। एससीआईओ का कल खाली पड़ा हुआ है। अब वो अनुसूचित जाति के लोगों पर अपराध हो रहे हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, काम नहीं करती है, तो कम से कम एक उनकी जगह तो थी जो उनके लिए काम कर रही थी। एसटी आयोग था, सामान्य निर्धन वर्ग का आयोग था, पिछड़ा वर्ग आयोग था, सभी खाली पड़े हुए हैं। तो काम तो रुका पड़ा हुआ है ना। पूरी सबसे बड़ी बात यह है कि काम प्रभावित हो रहा है। अब ये प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष 1 साल से नहीं है, तो क्या देश में कोई काम ही नहीं जी। होगा? जब नड्डा जी का तो कार्यकाल पिछले बार जून में ही खत्म हो गया था, जी। दिसंबर तक बढ़ाया था, तो शायद अब वो कार्यकारी अध्यक्ष है। अब एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है 18 करोड़ कार्यकर्ता, विश्व की, ब्रह्मांड की, दुनिया की, तीनों लोग, आताल पाताल लोग की सबकी बड़ी पार्टी है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रही है। तो सब हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जनता का तो नुकसान हो रहा है ना। जी। जनता अपना टैक्स दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें बनेंगे, तो नेता मुख्यमंत्री भी तो बना है, नेता ही तो मंत्री बने हुए हैं। जब नेता देश चला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि निगम मंडल में आ जाएंगे तो उससे क्या बुरा होगा? और वो आते ही है। मेन बात यह है कि वो भ्रष्टाचार ना करें, मंत्री, मुख्यमंत्री, निगम मंडल के चेयरमैन भ्रष्टाचार ना करें, ये ज्यादा बड़ी बात है। वो अपना काम करें ईमानदारी के साथ। तो सब जगह यदि काम होगा तभी तो एक विधिवत विकास होगा। तो सारा विकास का जो डेवलपमेंट है वो रुका पड़ा है, उससे व्यवस्थाएं रुकी पड़ी हुई हैं, उससे काम की जो गति है वो रुकी पड़ी है। काम तो होता है, लेकिन जी, आज ठीक का है। काम यदि 10 साल बाद डॉक्टर होगा राम तो पांडे जी, मैं दिखाई आपकी नहीं बात देगा। समझ गया। आप कह रहे हैं कि काम बाधित हो रहा है। डॉक्टर वाणी जी, आप बताइए, क्या ये सारे आरोप इन्होंने लगाए हुए हैं नड्डा जी से लेकर के राज्य में काम बाधित हो रहा है, क्या सही है क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है, तो हमारा काम अनुशासन के तहत होता है, प्राथमिकता के तहत होता है और बिल्कुल नियम के तहत होता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। शायद राहुल गांधी ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए कि कांग्रेस एक अस्तबल है और इसमें सब लंगड़े घोड़े हैं। क्योंकि जितने तर्क राम पांडे जी ने दिए, मैं हैरान हूं कि इन्होंने इस कदर ऐसे तर्क दिए हैं जिनकी कोई वास्तविक बुनियाद नहीं है। कोई भी निगम मंडल या कोई आयोग का कार्य बाधित नहीं हुआ है। वो नियम पूर्वक अपनी समितियों के संचालन के तहत और प्रभारी मंत्री के निर्देश अनुसार कार्य हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के चयन में या प्रदेश अधिक पदाधिकारियों के चयन में, हम नियम अनुसार उनको भी समय के सारणी के अनुसार करके रखेंगे, परंतु देश प्रथम है, फर्स्ट नेशन। इसलिए देश के जो कार्य हैं, जो बिल्कुल आवश्यक देश में प्राथमिकताएं थी, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के जितना शीर्ष नेतृत्व है उसने ध्यान दिया है। और एक बहुत बुनियादी फर्क मैं आपको बताती हूँ कांग्रेस मानसिकता और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसमें। भारतीय जनता पार्टी में जितना भी बड़ा नेता हो, पर वो जमीनी तौर पर एक कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है। परंतु कांग्रेस अपनी मानसिकता से हमारे कंपैरिजन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने आप को एक नेता मानता है। तो
तो कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते हमारी विचारधारा, हमारी जो कार्य प्रणाली और कार्य पद्धति है वो बिल्कुल मेल नहीं खाती है, और इसीलिए आपको जितने भी तर्क राम पांडे जी ने दिए वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। जी दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैडम ने अभी कहा कि कोई कार्य जो है वो बाधित नहीं हो रहा है, तो फिर इन पदों को ही खत्म कर देते हैं। अगर विभागीय मंत्री सब कुछ कर ले रहे हैं तो इन पदों का जहां पर पदाधिकारी जहां पर आएंगे जब उनकी जरूरत ही नहीं है तो ऐसे ही चलने दीजिए फिर। देखिए सचिन, जब 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार थी तो कमलनाथ जी ने नियुक्तियां कब की थी? जब उनकी सरकार गिर रही थी। उस वक्त उन्होंने कुछ नियुक्तियां की, कुछ आयोग में नियुक्तियां की, और जो भी उनके 8-10 नेता थे उनकी नियुक्ति कर दी। यदि नियुक्तियां कमलनाथ को भी गैर जरूरी लग रही होंगी क्या? मुझे लगता है कि जब एक हर राजनीतिक दल में एक प्रक्रिया होती है कि उन्हें कब क्या करना है, उस हिसाब से चीजें वो तय करते हैं। सरकार अपनी प्राथमिकता के अनुसार चलती है। आप देखिए कि कोई भी किसी भी कॉर्पोरेशन निगम मंडल का काम नहीं रुकता है, नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं। आज यदि मंत्री निगम मंडल का अध्यक्ष है तो एक अध्यक्ष होता है ना, तो उन्होंने उसकी एक पूर्ति हो, उनका काम चल रहा है। जहाँ आयोग है वहां भी है अध्यक्ष, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सारी जगह जो होती है वो कहीं होता है कि कमिश्नर जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं तो वो कमिश्नर को चार्ज दे दिया। ये राजनीतिक दल में असंतोष होना चाहिए। ये जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका काम तो जनता का हो रहा है ना, तो जनता को अपने काम से मतलब होता है, और राजनीतिक दल अपनी प्राथमिकता और अपने रोड मैप के हिसाब से चलता है। तो हर राजनीतिक दल जब उसका समय आता है, उसको लगता है कि अब हमें किसी कार्यकर्ता को जो है कहीं एडजस्ट करना है। कांग्रेस पार्टी में ये गुटबाजी के आधार पर होता है, भारतीय जनता पार्टी में अलग तरीके से होता है। जब समय आएगा तो मुझे लगता है कि जो भाजपा की प्राथमिकता होगी, उनकी प्राथमिकता नहीं है, ये मान लेना चाहिए कि अभी निगम मंडल उनकी प्राथमिकता में नहीं है। इसलिए जो दूसरे नेता हैं, आपको कहीं असंतोष नहीं दिखेगा। कोई नेता ये नहीं कह रहा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हो कि साहब आप तो निगम मंडल में नियुक्ति करिए, प्रहलाद पटेल कुछ कह रहा हूं तो भी नहीं आपको, क्योंकि वहां चीज की डिमांड भी कोई नहीं करता है कि आप हमें नियुक्ति करिए। लोग इंतजार करते हैं। हर आदमी को अपेक्षा राजनीति में होती है, सभी की महत्वाकांक्षी होती है, कांक्षा होती है कि उसे कोई पद मिले और उसको राजनीति में एक मुकाम हासिल हो। यदि पार्टी नहीं दे रही है और वो सेक्रीफाइस करके रह रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि कांग्रेस पार्टी के लोग छोड़ के चले जाते हैं तो उनके लिए, वो भी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए छोड़ के जाते हैं। भाजपा में नहीं जा रहे हैं तो ये उनको लगता है कि हमारा राजनीतिक अस्तित्व यहाँ सुरक्षित है, तो वो काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर राम पांडे जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार जब थी तब भी लेट हुआ, जिस तरीके से हमें बताया गया, तो तब तो आपने कुछ नहीं कहा, और आज बीजेपी में जब अचानक से लेट हो रहा है तब आप फिर इसको इशू बना रहे हैं। देखिए, दिनेश गुप्ता जी ने बिल्कुल गलत बताया है, और मैं आपको प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, और आप जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप चेक भी कर सकते हैं। जब हमारी सरकार गिरी थी, विधायक भारतीय जनता पार्टी ने 35 करोड़ में खरीदे थे और बेंगलोर में 1 महीने बंद करके रखा था। उसके करीब 10-12 महीने पहले, मैं समझता हूँ हो सकता है 1 साल का टाइम हो, तो ग्वालियर के अशोक सिंह है जो अभी राज्यसभा सांसद हैं, एपेक्स बैंक के चेयरमैन थे। आप देखिए वो एपेक्स बैंक के चेयरमैन कब बने थे। मैं ग्वालियर से हूँ, ग्वालियर में मेला लगता है, ग्वालियर मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास गंगवाल बने थे। आप चेक कीजिए, विकास गंगवाल करीब 8-10 महीने पहले जब सरकार गिरी थी उसके पहले बन गए थे। प्रवीण अग्रवाल ग्वालियर मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष थे। आप चेक कीजिए। तो जो दिनेश, जो पत्रकार, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं क्या कहूँ वो किस भाषा में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बिल्कुल बताया है, बिल्कुल झूठ बताया है, गलत बताया है। जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो आप चेक कर सकते हैं। तो कमलनाथ जी के जो काम करने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। जैसे इंदौर और भोपाल मेट्रो की बात 20 साल से चल रही थी, उन्होंने दोनों जगह मेट्रो का काम शुरू कर दिया था। ये बात अलग है कि मोहन यादव जी उसका श्रेय लेना चाहते हैं, इनको तो काम करना आता ही नहीं है। अब ये बार बार कह रहे कार्यकर्ता उदास होगा, नहीं होगा, कार्यकर्ता की बात ही नहीं है भाई, काम बढ़ना चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय नाराज होंगे कि नहीं होंगे, ये मुद्दा ही नहीं है भाई। चेयरमैन होगा, कर्मचारी होंगे तो काम बढ़ेगा। अब वो कार्यकर्ता जो जा रहा है वो भ्रष्टाचार करने के लिए जा रहा है या काम करने के लिए जा रहा है?
बात इस पर होनी चाहिए कि वो काम कितना करेगा, गौ संरक्षण के लिए क्या काम करेगा, एससी आयोग में क्या करेगा, काम करेगा। अब एक हमारा निगम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट लिमिटेड जैसा, उसमें आईटी का काम होता है, हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, उसका काम ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, शिवराज चौहान जी ने करीब 14-15 तो ऐसे आयोग बनाए थे जो जाति के आधार पर थे। जैसे जिस जाति के कार्यक्रम में जाते थे वो कह देते कि इस जाति का आयोग बनेगा, ब्राह्मण आयोग, जैन आयोग और कई आयोग बने थे और उनकी कुर्सी टेबल लगा गई थी, लेकिन अब वो आयोग का पता नहीं है उनमें कितना बजट दिया जा रहा है। तो जो ये घोषणाएं करते हैं, तो ये क्या जनता को धोखा देने के लिए घोषणाएं की गई थी? और आपको लगता है कि चेयरमैन की कोई जरूरत नहीं है, तो आप स्पष्ट कर दीजिए कि चेयरमैन की कोई जरूरत नहीं है, तो मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगता है तब भी तो प्रदेश चलता है। कई प्रदेशों में कई महीने सालों राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं है, मंत्रियों की भी जरूरत नहीं है। आईएएस अधिकारी चला लेंगे, मुख्य सचिव चला लेगा, सचिव चला लेगा, कलेक्टर एसपी सब चला लेंगे, इनके ना रहने से भी कुछ नहीं चलेगा। बात हो रही है काम होना चाहिए। वही डाटा, अब जातिगत जनगणना की बात चल रही है ना, जातिगत जनगणना होगी तो एससी आयोग के पास डाटा जाएगा, एससी डॉक्टर साहब मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ के आपकी बात पहुंच गई। दिनेश जी जवाब दीजिए। देखिए क्या है कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीजों पर बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सब्जेक्टिव विषय नहीं है। जो मैंने कहा वो ग्वालियर के बारी बारी सर प्लीज, बारी विकास गंगवाल की बात की है, प्रवीण अग्रवाल की बात की है, आप केवल ग्वालियर की डॉक्टर बात राम कर रहे पांडे जी हैं, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था, आप प्लीज अब बात कंप्लीट होने दीजिए। केवल ग्वालियर की बात कर रहे हैं आप, यहाँ प्रदेश की बात हो रही है। आप कोई एक ग्वालियर के वही पूरा प्रदेश नहीं होता है, केवल एक एपेक्स बैंक प्रदेश का होता है, एपेक्स बैंक वो सहकारी संस्थाओं का चुनाव के द्वारा होता है। न्यू मार्केट में उसका ऑफिस है, एपेक्स बैंक का ऑफिस न्यू मार्केट में है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूँ आपसे जी। तो उसमें तो चुनाव सुन लीजिए डॉक्टर राम पांडे जी प्लीज, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया था, आप एक बार बात तो सुन लीजिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। जी आप ग्वालियर की बात करें, एपेक्स जी दिनेश जी बात कंप्लीट करिए। सहकारिता के चुनाव कराने चाहिए थे। यदि सहकारी संस्थाओं में आप नॉमिनेशन कर रहे हैं, जहाँ इलेक्शन प्रोसेस से होता है, जहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, आपने चुनाव नहीं कराया। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एपेक्स बैंक में आपने नॉमिनी कर दी, लेकिन बहुत सारे जो होते हैं, देखिए आप एक केवल आपको 3 नाम याद आए इनको, तो 3 नाम से कॉर्पोरेशन वो सब कुछ नहीं चलते। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। क्या शोभा ओझा की नियुक्ति कब हुई थी? जगदीश धनोपिया की नियुक्ति कब हुई थी? संगीता शर्मा की नियुक्ति कब हुई थी? ये क्या लोग भूल गए थे कि कब आपने नियुक्तियां की थी? देखिए ये विषय क्या है, मैंने कहा ना, हर पार्टी की अपनी प्राथमिकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका कमलनाथ की प्राथमिकता, उन्होंने उस इलाके में अपने लोगों का अपॉइंटमेंट किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो चीजें नहीं है, तो नहीं हुई नियुक्तियां। तो देखिए ये हर दल का अपना एक वो है कि वो किस तरह से चलाता है। कांग्रेस पार्टी की नीति से भाजपा नहीं चलने वाली और ना भाजपा की नीति से कांग्रेस चलने वाली है। दोनों का अपना अपना आइडेंटिटी, अपना तरीका है। जी, जो अपनी अपनी नीतियां हैं, अपनी अपनी बातें हैं, अपना अपना संगठन है, हर कोई अपने अपने संगठन को डिफेंड करता है। और आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सार्थक डिबेट के लिए। तो कुर्सी की आस नेताजी उदास में बस इतना ही। नमस्कार।